हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। माय नेम इज सचिन चौधरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आई हैव मोर देन 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई क्लियर्ड बैंकिंग एग्जामिनेशन। आईबीपीएस का एग्जामिनेशन बैंकिंग में क्वालिफाई कर चुका हूं। तो मैं आपको बैंकिंग और एसएससी से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि डेली बेसिस पे मैं इन सेशंस को अपलोड करता रहूँ ताकि आप सभी लोग फायदा उठा पाएं। और जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पूरा कंप्लीट हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हमारी नंबर सीरीज की तीसरी क्लास है, जो कि हमारी आखिरी क्लास होने वाली है। तो मैं यहाँ मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूँ। अगर आप हमारे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं हम कहाँ पे पढ़ाते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8439613488। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप उसे यूट्यूब में कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम जान पाएँ आपकी प्रॉब्लम को। या आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, बेहतर हो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करें ताकि हम जान पाएं। तो ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर से यहाँ पे इस सेशन को देख रहे हैं, क्योंकि मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर है। टेलीग्राम से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले पूरा इनइक्वालिटी पढ़ा चुका हूँ, नंबर सीरीज की 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। पहले आप उन्हें देख के आइएगा, उसके बाद आप ये मेंस की क्लास अटेंड करिएगा। और नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो देखेगा, मेंस की हम बात कर रहे हैं। तो मेंस में आपने देखा होगा नंबर सीरीज का 1 या 2 क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं बैंकिंग में। तो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे मेंस का पहला सवाल, बड़ा ही बेहतरीन सवाल आपके सामने हमने लिखा हुआ है कि एक सीरीज है AB 106 108, इस तरीके की एक सीरीज है। उसने आपसे पूछा है फाइंड डिफरेंस, बता दीजिए ए और बी के बीच का क्या है। तो आप देखेंगे सीरीज कुछ इस तरीके की है। ए लिखा है, बी लिखा है, 106 108 111 117 132 177। तो सबसे पहले ए और बी अगर निकालना है तो यहाँ इस सीरीज में 2 मिसिंग है। तो आप बेसिकली पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। अगर आप पैटर्न को पकड़ पाए तो सवाल बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं, सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। मैंने मिसिंग में 5 टाइप पढ़ाया था, एक आइडिया आपको दिया था कि हाउ टू अटेम्प्ट द सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू हैंडल द सीरीज। ये डिफरेंस है जब कोई कोचिंग वाला स्टूडेंट पेपर को अटेम्प्ट करता है और कोई बेसिक वाला करता है, वो बेसिक एमएससी मैथ है, लेकिन उसे ये आइडिया नहीं रहता हाउ टू डील, हाउ टू हैंडल विद द नंबर सीरीज। तो हम देखेंगे सबसे पहले सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमने देखा ये कहीं ना कहीं +2 है। एडिशन हमें देखना होता है, स्टेप मेथड आपको पता है। +3 +6, ये कितने का गैप है तो 15। ये कितने का गैप है तो आप देख पाएंगे 5, 45। तो आपने देखा यहाँ पे क्या पैटर्न है, ये लगभग 1.5 है, ये लगभग 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है। तो ये पैटर्न आपको पता चला। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, देखिए 0.5 कम होते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए क्या, ×1। तो ऐसे हम किसकी मल्टीप्लाई करें, x के साथ हमें 1 की मल्टीप्लाई करनी है और आना है 2। तो मुझे यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए, बोलिए, 2 लिख देना चाहिए। फिर यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 0.5। तो आप बताओ यहाँ पे क्या मैं 4 लिख दूं कि x की 0.5 से मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए। अब आप देखेंगे सीरीज में पीछे से क्या हो रहा है, 111 - 3 108, 108 - 2 106, 106 - 2 क्या लिखना चाहिए, 104। और 104 - 4 क्या लिखना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 100 लिख दीजिए। तो आपसे डिफरेंस पूछा गया है ए और बी का, और डिफरेंस होता है बिगर माइनस स्मॉलर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। 4 आंसर इस सवाल का आ जाएगा, मतलब नन ऑफ दिस। ये पहला सवाल था मेंस का। तो कुल मिला के मेंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा आसान होता है, लेकिन उसमें वो कुछ एक्सटेंड कर देता है चीजें, कुछ ना कुछ आगे बढ़ा देता है। तो आपने देखा इसी तरीके से सीरीज लिखा, यहाँ पे 2 मिसिंग थे एक तरीके से, और B - A का डिफरेंस आपसे पूछा। देखते हैं अगला सवाल। तो इसी सीरीज में कहा है फॉर ए न्यू सीरीज बी इज द फर्स्ट टर्म। तो बी क्या निकाला था हमने, एक बार देख लेते हैं। बी हमने निकाला था 104। तो उसने कहा यही सीरीज है, उसमें बी पहली टर्म है। तो पहली टर्म है तो टर्म 104 से शुरू होनी चाहिए, पहली बात।
104 से शुरू करेंगे क्योंकि ये बी है। अब आप देखेंगे कुछ डायरेक्शन कि जो सेकंड टर्म होने वाली है वो होगी बी प्लस टू की क्यूब। तो बी तो 104 है, 104 में अगर हम टू की क्यूब जोड़ देते हैं 8, तो सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी 112। बिल्कुल। तीसरी टर्म के बारे में क्या दिया है कि सेकंड टर्म में कितना जोड़ें, 3 की क्यूब। तो सेकंड टर्म में 3 की क्यूब जोड़े मतलब 27 जोड़ दें। तो 27 ऐड करने के बाद दिस इज 139। एंड नेक्स्ट फोर्थ टर्म के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, फोर्थ टर्म इज थर्ड टर्म प्लस 4 क्यूब। तो यहाँ 4 क्यूब इज 64। वैन यू एड 64 कितना होने वाला है 13, एक 203। तो नेक्स्ट आप बताइए, उसने कहा एंड सो ऑन फाइंड फिफ्थ टर्म। तो 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, तो आप ऐड कर देंगे दिस इज 5 क्यूब। 5 क्यूब इज 125। तो कितना हो जाएगा ये 328। 328 इज द करेक्ट आंसर। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म आपसे पूछा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 328। ये आपसे दो सवाल पूछे गए थे नंबर सीरीज के मेंस में। देखते हैं और सवाल आगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि सवाल आपके सामने है, उसने आपसे पूछा है, ये इक्वल नहीं है माइनस है, उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर माइनस पी इंटू क्यू। ये आपको सोल्व करके दिखाना है। और कुछ डायरेक्शन है क्या कि एक सीरीज आपको दी हुई है, एक और सीरीज आपको दी हुई है। उसने कहा है कि सीरीज 2 जो है वो फॉलो करती है द पैटर्न ऑफ सीरीज 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज 1 में आखिरकार पैटर्न क्या है। कुल मिला के मेंस के क्वेश्चनों में भी आपको पैटर्न ही देखना है। तो अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो उसके बाद तो बड़ा आसान है। उसने कहा जो ये पैटर्न है ना सीरीज 1 का, ये पहली सीरीज है, जो पैटर्न यहाँ है वही पैटर्न सीरीज 2 में फॉलो करा देना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं क्या है। तो आपने देखा ये सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है आगे, या आप देखेंगे डायरेक्टली ये तो मुझे सीधा ही दिख गया। 6 × 2 + 1, 13 × 3 + 1, 40 × 4 + 1। तो ये क्या होगा इंटू 5 + 1। बहुत आसान ये पैटर्न आया था, इंटू 1 + 1। तो ये जो पैटर्न है इसी को आप 2 में फॉलो कराएं और 2 से स्टार्ट करें। तो हमने लिखा 2। आप देखेंगे पहला टर्म कैसे आएगा, इंटू 1 + 1, तो कितना लिख दें 3। तो बताइए ये पी हो गया। अगला पैटर्न क्या है, इंटू 2 + 1, इसे ही फॉलो करते हुए बनाना है। तो पहले बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 6 और 1 7। अगला टर्म कितना हो जाएगा फिर इंटू 3 + 1, तो 21 और 1 22। तो ये हमारा क्या आया क्यू, ये हमारा क्या आया आर। क्या निकालना है, आर माइनस पी इंटू क्यू। तो आर कितना आया है 22, और पी इंटू क्यू कितना हो जाएगा 3 × 7। तो बोर्ड मास रूल से हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रोडक्ट होता है ना, तो 22 - 21 कितना हो जाएगा 1। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का सवाल है कि सीरीज 1 दी है, आप देख पाएंगे, और सीरीज 2 में कुछ आपसे पूछा गया है। आपको बताना है सीरीज 2 फॉलो द पैटर्न ऑफ सीरीज 1। तो सबसे पहले फिर से हम इस सीरीज का पैटर्न देखेंगे, 2 4 11 37 153 एंड नेक्स्ट इज 7 7। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं सीरीज 2 से स्टार्ट होके काफी आगे तक है। तो हम इसके पैटर्न को अगर देखें, मिड से लगभग स्टार्ट करें, लगभग 2 टाइम्स +3, लगभग 3 टाइम्स +4। तो एक एक बढ़ा कम हुआ, तो यहाँ एक कम करके देखेगा, इंटू 2 3 2, तो इंटू 1 +2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 2 3 4। आगे देखेंगे, बात तो सही लग रही है, इंटू 4 प्लस कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो 28 कितना हो जाएगा इंटू 4, 30 चौका 120, 7 चौका 28, 148 और 5 बिल्कुल करेक्ट। तो सेम पैटर्न है, अब मुझे पता चला इंटू 5 + 6। इसी को फॉलो करा दें। और सीरीज कैसी है 1 है, फिर यहाँ डैश है, फिर यहाँ डैश है, फिर यहाँ डैश है, आपको ये चाहिए। कई बार वो लिख देता है 1 A B C D, कुछ भी पूछ लेगा। तो आपसे एक तरीके से डी पूछा गया है। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म के बारे में आपसे जानना चाहता है। सेम पैटर्न फॉलो करा दो, इंटू 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3, इंटू 2 + 3, तो 6 और 3 9, इंटू 3 + 4, दिस इज
27 प्लस 4 31 इंटू 4 प्लस 5 सेम पैटर्न यू शुड फॉलो। दिस इज 124 प्लस 5 कितना हो जाएगा 129। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के सवाल आ रहे हैं हाल फिलहाल एग्जाम में। देखते हैं आगे एक सवाल। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ब्यूटीफुल सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक सीरीज दी है, हम पढ़ते हैं 4 2 2 3 6 15 45। द सीरीज इज इंक्रीजिंग बाय वन पैटर्न। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न इफ 2 8 3 5 इज द pth टर्म। कि इस सीरीज में ये जो टर्म है अगर ये pth टर्म है तो हमें p बताइए। मतलब अगर इस सीरीज में ये 11वीं टर्म है 11th तो p इज 11। अगर ये 7th टर्म है तो p इज 7। अगर ये 20 वाले नंबर पे आ रहा है 20th टर्म है देन p इज 20। तो फिर से आप सीरीज का पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो 4 2 2 3 6 15 45 इस तरीके की सीरीज है। तो आप देख पाएंगे मिसिंग में हमने बताया था कि अगर सीरीज एक बार कम है फिर कभी कम नहीं हो रही है तो सबसे पहले हम 0.5 का पैटर्न देखते हैं। अगर आपको नहीं पता मैं कैसे देख पा रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो पहले देखें 2 पार्ट, देन आप यहाँ पे आए तो आप समझ पाएंगे। ये लगभग 1 है, बोलो 0.5 बढ़ा है, 1.5, ये लगभग 2, ये 2.5, ये कितना हो जाएगा 3। तो आगे क्या होगा जी 3.5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कौन सी टर्म है आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से तो ज्यादा है तो ये तो हो नहीं सकता भाई, पहली बात। सेकंड कैसे हो जाएगा? तो 7 से अगर ज्यादा है तो आप देखेंगे ध्यान से अगली टर्म क्या होने वाली है 45 इंटू 3.5। ये हमारी 8वीं टर्म है। लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना है, यहाँ आइडिया लो। तो ये लगभग कितना होगा? तो ये अगर मैं 4 मान लूं तो 45 इंटू 4 180। तो ये 180 से छोटा होगा नंबर जो भी रहा हो। हमें तो चाहिए 2835। तो 8वीं टर्म तो नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है जी। अगली टर्म देखें 9 वाली क्या होगी? तो अगली होगी 45 इंटू 3.5, ये तो 8वीं है ही। और 9th टर्म में क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई अगली बार 4 से करना है। तो इसकी रेंज आप बताएं मुझे कितनी है इसकी रेंज। तो इसकी रेंज देखेंगे कितनी है। तो अगर मैं इसे 3 मान लूं तो ये होगा 45 इंटू 4 180 इंटू 3 कि 520 से तो बड़ा होगा, मानते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ 3 यूज किया है। और अगर मैं यहाँ 4 यूज कर लूं तो 180 इंटू 4 720, 720 से छोटा होगा। इस रेंज में ये नंबर आने वाला है। तो मैं ये श्योर हुआ कि 9th भी नहीं है जी, इसका मतलब 9th भी नहीं है। आगे देखते हैं तो आगे क्या होगा। नेक्स्ट 10वीं टर्म अगर मैं देखूं 45 इंटू 3.4, 3.5 है, 45 इंटू 3.5 इंटू 4, अगला क्या होगा 4.5। तो मैं इसकी रेंज देख लेता हूं एक बार। तो मिनिमम कितना होगा आप देखेंगे, इसे भी 4 ले, इसे भी 3 ले। तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80 8, और 48 और 8 56, और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 18 15 और 1 16। इससे बड़ा बोलो कंफर्म है? 1680 से तो बड़ा आएगा। देखता हूं छोटा किससे आएगा। तो इससे अगला इंटीजर लो 4, इससे अगला इंटीजर लो 5। तो 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 इंटू 45, 45 इंटू 80। तो कितना होगा 0 40 4 और 32 और 4 36, 3600 से छोटा होगा। तो क्या इसी रेंज में ये नंबर है? बोलो इसी के बीच में ये नंबर आएगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लगा कि ये 10वीं टर्म है, क्योंकि आप देखेंगे इससे अगली जो टर्म होने वाली है वो काफी बड़ी वैल्यू होगी। जैसे हम लें 45 इंटू 3.5 इंटू 4 इंटू 4.5 इंटू 5 मुझे करना पड़ेगा अगली टर्म के लिए। दिस विल बी 11th टर्म। तो अगर मैं कहूं आपसे कि ये मिनिमम कितना होगा तो आप डेसिमल से ना डरें, आप अप्रोक्स में इस क्वेश्चन को निकालें। तो आप इसे 3 मान लें, यू शुड ट्रीट एज 3 एंड दिस इज एज 4। तो मैंने देखा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 4 या 4 मत करो 60 इंटू 45 इंटू 4 180। तो ये 2 जीरो 18 छिक्का 108। तो ये वैल्यू 100% 10,800 से तो ज्यादा है।
इससे कम तो है नहीं, ये तो आप भी मानते हैं। तो हमें तो 2835 निकालना था। तो इसका मतलब मैं श्योर हूं कि 11th टर्म इज नॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 10th। अगर आपको अच्छा लगा हो करने का तरीका तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्त वगैरह सभी इन चीजों को जान पाए। तो हमें ऐसे सवालों में एग्जैक्ट से मतलब नहीं होता, हमें अप्रोक्स देखना होता है कि किसके आसपास ये लाई कर रहा है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही एक एक टर्म आगे बढ़ता है तो वो डिफरेंस काफी जनरेट हो जाता है। तो हमें तो ये निकालना था ना कौन सा टर्म है, क्योंकि आपने देखा ना 11th टर्म मिनिमम इससे तो बड़ा आ रहा है, तो ये तो है नहीं, तो इससे पहला ही होगा, तो इससे पहला तो 10th है, तो ये दिस इज द आंसर। देखते हैं आगे क्वेश्चन हो। देखिएगा ये भी अच्छा पैटर्न आजकल चल रहा है, इंपॉर्टेंट है कि एक ही सवाल में आप देख पा रहे हैं कि 3 सीरीज दे दी गई है। तो कुल मिला के आपको मेंस में एक ही सवाल में 3 सवाल वो सोल्व करना सिखा रहा है, कि आपको एक सवाल में 3 सवाल करने हैं और आपको बताना है इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। तो हमने देखा इसमें से पहले आप देखा करें सबसे आसान जो आपको लग रहा है ना सीरीज, आप उसे ऑब्जर्व करें सबसे आसान। जैसे मैं सेकंड नंबर की बात करके देखूं, तो सेकंड का पैटर्न चलिए देखिए, ये हमारा मेंस का सवाल है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 सीरीज आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि क्या रिलेशनशिप है। तो पहले मैं बता दूं ये नंबर है 24, दिस इज 24। तो आप सबसे पहले इनमें से वो सीरीज करें जो आपको आसान लगती हो। जैसे मैं सेकंड सोल्व करके देखता हूँ पहले। 7, यहाँ 13 है, यहाँ 24 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 40, यहाँ पे है 61, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मिसिंग है, ये हमें निकालना है। तो बताइए कितने का गैप है, 6 का। यहाँ कितने का गैप है, 11। यहाँ कितने का गैप है, 16। ये कितने का गैप है, 21। आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, 5, फिर 5, फिर 5, आगे फिर अगर हम 5 ऐड कर दें दिस इज 26। तो ये कितना आ जाएगा, 26 ऐड करने के बाद 7, 87। तो बी आ चुका है 87। तीसरा देख लेता हूँ, 5, 20, 53, 112, 205, दिस इज सी। गैप कितने का है जी, 15। गैप कितने का है, 33। गैप कितने का है, 12 में से 3 9, 59। गैप कितने का है, 3 और 9, 93। क्या पैटर्न पता चला, नहीं। फिर से गैप देखेगा, 15, 3 18। यहाँ पे आप देखेंगे 6, 5 में से 3 2। यहाँ पे आप देखेंगे 13 में से 9 6 और 8 में से 5 3। क्या देख पा रहे हैं, 13 में से 9 4। क्या देख पा रहे हैं आप, 8 ऐड हुआ 26, फिर 8 ऐड हुआ, क्योंकि अगले में डिफरेंस सेम हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो फिर से आप एक बार ये लिख देंगे। हम ये कैसे लिख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, तो स्टूडेंट पहले आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। 34 और 8 42, तो ये हो जाएगा 5 9 4 13 135। तो 135 अगर जोड़े दिस इज 340। तो सी आया है 340। बी की वैल्यू हमारी आई 87। सी की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, दिस इज 340। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिलेशन है, पहले इसी से ही B इज लेस देन C, लेकिन यहाँ तो B ग्रेटर देन है, तो ये तो नहीं हो सकता जी। ये B बराबर C कह रहा है, ये भी नहीं है। ये B बराबर C कह रहा है, ये भी नहीं है। तो अगर मुझे पेपर में अब तुक्का ही लगाना है तो क्यों ना मैं इसमें से और इसमें से लगाऊंगा, ताकि प्रोबेबिलिटी टू सोल्व द क्वेश्चन हमारे चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। तो देखते हैं पहला कैसे हम सोल्व करेंगे। तो 36, 39, 51, ए 126, 201। गैप कितने का है, 3। गैप कितने का है, एक जोड़ेंगे 40 12। गैप कितने का है, नहीं पता। गैप कितने का है, वी डोंट नो। गैप कितने का है, 11 में से 6 19, 75। अब मैंने बताया था आपको, क्या ये गैप पता है आपको, हाँ जी नो। ये नहीं, ये नहीं, ये वाला भी नहीं पता। तो मैंने कहा था 12 से 75 हो गया, तो ये नंबर कितना बढ़ गया है, आप कहेंगे 63। तो मैंने कहा था यही इन तीनों का सम होता है, और एपी बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। अगर आपको नहीं पता है, आप पार्ट 1 को देखेंगे, टाइप 1 में ही मैंने डिस्कस किया है, तो आप समझ पाएंगे। 63 का पहले हम 3 डिब्बों में बांट देते हैं, 21, 21, 21। लेकिन क्या ये एपी बनी, नहीं। तो इन दोनों का एवरेज मिडल टर्म होता है एपी में। एपी की एक खासियत होती है। तो 21 और 9 30, 30 का आधा 15। तो अगर यहाँ 6 कम लिखा है तो यहाँ 6 बढ़ा के लिखें 27। तो आप देख पाएंगे 27,
21, 15, 9, दिस इज एपी, क्योंकि अगले में डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो अब आप देखें, तीनों 9 12, 12 और 15 27, 27 और 21 48, 48 और 17 75, लेकिन हमें तो ये निकालना है, तो एडिशन होते हुए आ रहा है, तो 51 और 27 कितने हो जाएंगे, 7 और 1 8, 78। तो ये हमारा 78 है ए। तो ए इज 78, मतलब ए इज लेस देन बी एंड लेस देन सी, आंसर इज सेकंड। या फिर आप यहाँ पे ये देख सकते थे सीरीज में, अगर आप एपी नहीं बना सकते हैं, बोलिए, अगर आप एपी नहीं बना पा रहे हैं, आप ये तरीका नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा एक पैटर्न आप देखेंगे जो स्टार्टिंग से लास्ट तक फॉलो कर जाए, जो कि देख पाना आसान नहीं है। तो हमने देखा कुछ ऐसा पैटर्न बनाए जो यहाँ से यहाँ तक फॉलो करे। देखेगा जैसे 3 × 1 का स्क्वायर, ये 3 है, ये कितना है 3 × 2 का स्क्वायर 12। अगर हम यहाँ लिखें 3 × 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ कितना लिखें 3 × 4 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 48। क्या ये 3 × 5 का स्क्वायर भी है? हाँ, 25 3 75। तो या तो आप एक ऐसा पैटर्न देख लें जो शुरू से लास्ट तक फॉलो कर जाए, लेकिन ऐसा देख पाना आसान नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं एपी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा, 51 और 27 78। तो इस तरीके के सवाल होते हैं, जो कुछ सवाल मेंस में आते हैं, लेकिन मेंस के पैटर्न आसान होते हैं, थोड़ा बहुत उसे ही एक्सटेंड करके चीजों को वो पूछता है। तो आपको रिक्वेस्ट है मेरी कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप नंबर सीरीज में करें, ताकि आप अच्छे से स्पीड मैथ का इनइक्वालिटी 100% आप करेंगे, सिंप्लीफिकेशन 100% करेंगे। नंबर सीरीज में अगर प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो आप 5 के 5 क्वेश्चन करेंगे, और आप यकीन मानेंगे कि आप 2 से 3 मिनट में जब 5 क्वेश्चन कर लेंगे ना, 2 से 3 मिनट में 5, यहाँ 2 से 3 मिनट में इनइक्वालिटी, और आप 4 से 5 मिनट में सिंप्लीफिकेशन, तो ये मैं पीओ की बात कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं 10 मिनट के अंदर आपके कितने मार्क्स हो चुके हैं, लगभग 15 क्वेश्चन। और बाकी के 10 में अगर आप 10 भी करते हैं तो योर स्कोर इज 25 प्लस, और 25 प्लस अगर बैंकिंग प्री में आपका पीओ में स्कोर है तो प्री में आपका नंबर 100% आएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज, और चैप्टर को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसे पूरा कंप्लीट खत्म कर रहा हूँ, और एक सीक्वेंस वे में, एक स्ट्रक्चर वे में आई एम टीचिंग यू। तो अगर आपको सही लग रहा है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, इसी तरीके से पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर को, जो कि हमारा रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आज यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। पढ़ते रहिएगा। टेक बाय।